आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ आज से हो रहा है इफेक्ट। भारत पर अभी 50% नहीं 25% ही होगा लागू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ आज से लागू हो रहे हैं। भारत से आयात होने वाले सामानों पर अब कुल 50% टैरिफ लगेगा, जिसमें 25% अतिरिक्त शुल्क रूस से तेल खरीदने के चलते जोड़ा गया है। भारत ने इस फैसले को अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उत्तराखंड में 20 वर्षों में 1.85 लाख हेक्टेयर जंगल कटे हैं। पर्यटन दबाव 3 गुना बढ़ गया है। इसमें हिमालयी पर्यावरण को बड़ा नुकसान हुआ है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 58,483 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर काशी में जल प्रलय। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए 500 तीर्थ यात्रियों से संपर्क नहीं। एनडीआरएफ ने तलाशी अभियान किया तेज। मंगलवार को आई बाढ़ और मलबे के तेज बहाव ने गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव वाइब्रेंट विलेज धराली को तहस नहस कर दिया है। चारों ओर तबाही का खौफनाक मंजर है। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए विभिन्न राज्यों के करीब 500 तीर्थ यात्रियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि इनमें मुंबई और कर्नाटक के करीब 64 तीर्थ यात्री शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसा होगा असर? अगर भारत और अमेरिका जल्द समझौता नहीं करते तो भारतीय निर्यातक भारी नुकसान का सामना कर सकते हैं। यह टैरिफ नीति अमेरिका भारत व्यापार संबंधों में नए तनाव की शुरुआत बन सकती है। कौन हो सकता है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? एनडीए में इन नामों की हो रही है चर्चा। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के फैसले को विपक्ष में बड़ा मुद्दा बनाया है और इससे सरकार की भी फजीयत हुई है। इसलिए मोदी सरकार और बीजेपी उम्मीदवार चयन के मामले में बहुत सोच समझ कर फैसला लेंगे। विदेशी महिला से पटना में दुष्कर्म करता रहा बस ड्राइवर। सौतेली मां से परेशान होकर घर से भागी थी पीड़िता। तूने बोला क्यों नहीं, शुभमन गिल ने बताया उन पर और ध्रुव जुरेल पर क्यों भड़क गए थे मोहम्मद सिराज। भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टेस्ट के आखिरी दिन मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी ने टीम इंडिया को रोमांचक मैच से जीत दिलाई। शुभमन गिल ने खुलासा किया कि सिराज ने गस एटकिंसन को रन आउट करने के लिए खास योजना बनाई, लेकिन क्यों प्लान फेल हो गया। बरेली मुरादाबाद में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। बरेली कॉलेज के मैदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। कहा पिछली सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, सुरक्षा में सेध लगाने वालों को संरक्षण देने का काम करती थी, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के सबके विकास के लिए काम कर रही है। हम तुष्टीकरण नहीं, जनता को संतुष्टीकरण कर रहे हैं। टूटी थी गर्दन की हड्डी, इस वजह से हुई मेरठ में 3 बच्चों की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मेरठ में सिवाल खास में 3 लापता बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है डूबने और गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई है। तीनों मासूमों की मौत पर एडीजी ने जांच रिपोर्ट मांगी है। मधु सिंह एक जिंदा दिल पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर युवती थी। वह जिंदगी को खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन शादी के 6 महीने के भीतर ही उसकी जान चली गई। उसकी बहन प्रिया ने पुलिस को जो बताया वो किसी भी आम इंसान को रूह कपा देगा। शादी के चंद दिन बाद ही मधु के जीवन में अंधेरा छाने लगा। पति अनुराग शक्ति था, हिंसक था और सबसे खतरनाक उसे दहेज चाहिए था। किराए के बेचेंगे 1500 करोड़ रुपए, बोले पीएम मोदी। भारत को बनाएंगे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार देश भर में बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में एक ऐसा शासन मॉडल देखा है जो पारदर्शी, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित है। कर्तव्य भवन का उद्घाटन करने के कुछ घंटों बाद कर्तव्य पथ पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि यह परियोजना अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ भारत के वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतीक है। मैंने एक गंदा गाना गाया था जब आशा भोसले रिकॉर्ड कर रही थी, पिया तू अब तो आजा। शर्मिंदा हो गए थे गीतकार। गाने को लेकर हुए विवाद के बारे में बात करते हुए आशा ने बताया है कि उनके कई गाने रेडियो पर बैन कर दिए गए थे। क्या गरीब रथ एक्सप्रेस का नाम बदलने वाला है? लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया। गरीब रथ एक्सप्रेस का नाम बदलने को लेकर चल रही चर्चा पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि भारतीय रेल का ध्यान सभी वर्गों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। कटनी के पीर बाबा बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने IAS की तैयारी कर रहे 2 युवकों को कुचला। हादसे में दोनों के सिर धड़ से अलग हुए। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। रूस के साथ टेंशन बढ़ाएगा यूएस। शुरू की जब्त संपत्तियों की नीलामी। 29 अरब में बेचेगा रूसी अरबपति की लग्जरी नौका। अमेरिका का दावा है कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रूसी अरबपतियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इनमें कुछ रईस पुतिन के करीबी हैं। अमेरिकी सरकारों ने इन रईसों की लग्जरी नौकाएं जब्त कर ली है ताकि ये अमीर लोग राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मजबूर करें। नेतन्याहू और IDF चीफ के बीच जोरदार बहस। इजरायली पीएम बोले जंग के बीच मेरे खिलाफ ही। इजरायल में गाजा पर कब्जे की योजना को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सेना प्रमुख इयाल जमीर के बीच गंभीर टकराव सामने आया है। 3 दिन 3 त्योहार और महिलाओं को फ्री सफर। रक्षाबंधन से पहले सरकार का बड़ा ऐलान। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य की सभी महिलाओं को 8 से 10 अगस्त तक यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। शिमला में सड़क से फिसलकर पब्बर नदी में गिरी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत। भूख से तड़पते बच्चे मलबे में दबी लाशें। गाजा में 24 घंटे में 74 मौत। नेतन्याहू बोले दुश्मन को मिटाकर ही रुकेंगी। गाजा पट्टी में भीषण जंग की
के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के लोग एक तरफ इजरायली हमलों में मर रहे हैं तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण ने उनकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दी है। अभी कोई खतरा नहीं, 3 दिन बाद तोड़ी जाएगी भागीरथी में बनी झील। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर बनी झील को नियंत्रित विस्फोट से तोड़ा जाएगा ताकि पानी धीरे धीरे निकले। सिंचाई विभाग की टीम भू वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज जोशी की निगरानी में यह कार्य करेगी।